हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भाई तेरा गगन में क्यों फटे। देखो, प्यार भरी बातें करो यार, ये सब समय नहीं हो वाला। और ये अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बना लीजिए। गले से मुझे फिर लगा लीजिए। ये भी बारात काली और मस्तानी समा, नौजवा मेरी उम्र, हम सफर तू भी जवा। और वस्ल का जाम भर भरे पिला दीजिए। और दीदी माँ पे सारी कथा की। तुम मेरे कोई सगे भाई नहीं हो, भूल जाओ राखी के धागे को। जरा सोचो कि दुनिया में सभी एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे तो कौन किसके साथ प्यार करेगा, कौन किसके साथ शादी। सारी लड़कियां कवारी रह जाएंगी कमलेश, इसलिए मेरा कहना मानो और जवानी के मजे। प्यारे बहुत मजदाबो थे ना प्यारी से ये, और दिल दीवाना हो गया थोड़ा सा उपकार कर। और ना मोहो बस सिकवा गिला की। तुझको कसम भगवान की, धिक्कार है कृष्णावती। ऐसा मत बोलिए। पद के होनी थी तुझको कोई लज्जा। और तुझको कसम भगवान की, धिक्कार है कृष्णावती। पैदा न पद के होनी थी तुझको कोई लज्जावती। और तान ताकत पे अपनी नजर कीजिए। हेलो, लाइट मास्टर साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो भैया जगनेटर अपना चालू कर दीजिए। मेला कमेटी साहब का आदेश है भाई, जगनेटर चालू कर दीजिए। देखो, जगलेटर चालू हो जाए नहीं, हमको जरूरी जिस काम से अंधेरा हो गया है तुम कमलेश कहना मान जाओ, परेशान मत करो। ये भाई बहन के रिश्ते को भूल जाओ यार, तुम दुनियादारी मत सीखो। बहन इतने तुम सगे भाई नहीं हो मेरे। तुम बोल रही हो, तुम बोलती तुम हो, शर्म मेरे को आ रही है। किस बात का ऐसे शर्म? गंदे अल्फाज तुम बोल रही हो। शर्म करने वाले तो भूखे मर रहे हैं। अरे जो भूखा शर्म तो नहीं- मैं भी मर रहा हूँ। जो शर्म नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो डकैती डाल रहे हैं, इधर से उधर डकैती निकल आती है। मान जाओ कमलेश ने बेमौत मारे जाओगे तुम। चाहे जितनी बड़े मुश्किलें झेलनी, चाहे जितनी बड़े मुश्किलें झेलनी, दीदी जी चौक से दारी चल जाऊंगा। सत धर्म दीन अपना भाई बचा लूंगा मैं तेरे कहने में।
त्रिया जाल तुमने नहीं देखा। और देखो आज किस्नावती किस मकर जाल में तुम्हें फंसाती है, ये समझ लेना। तुम मुझे नहीं फंसा सकती। जितनी सीधी उतनी टेढ़ी भी हूँ। तुम लाख कोशिश करो लेकिन मुझे नहीं फंसा सकती हो। तुम्हें हाँ, मैं सच्चे ईमान का फरिश्ता हूँ। अभी ईमानदारी तुम्हारा हम देखो कहाँ। मैं कह रहे हूँ अंधेले में मत मरवाओ, नहीं तो इधर उधर कहीं लग जाए। कृष्णावती, हमारे क्रोध की आग में घी मत डालो। अगर कहीं मैं क्रोध में आ गया और एक कंटा तुम्हारे गाल पे मार दिया तो तुम भीगी बिल्ली की तरह किसी कोने में म्याऊं म्याऊं करते तो हराम खोर तुम नहीं लोगे। अपने आप को बचना चाहता तो कमले समझ ले। और देख किस्नावती किस मकड़ पे जाल में फंसाती है तुझे। तो दौड़ो दौड़ो लो बचा, कोई बचा मरे हार। दौड़ो दौड़ो लो बचा, कोई बचा मरे हार। और भाई को मेरे मार कर, भाई को मार कर करता जबरन प्यार। हराम कमलेश, ये क्या हो रहा है? हा? चाचा जी आप अच्छा, बड़े अच्छे मौके पर आ गए चाचा जी। आज मैं आपका एहसानमंद जो आज ऐसे नाजुक वक्त में आ गए। अच्छा, ये नालायक लड़की, ये बेइज्जत गर्ल है चाचा जी, एक बदतमीज लड़की है। अगर मैं जानता कि इतनी घिनौनी हरकत मेरे साथ करेगी तो कसम खा के कहता हूँ इसके साथ नासिक के मेले तक मैं नहीं आता। लेकिन आप इसके चक्कर में मत आना, नहीं ये आपको भी डस लेगी क्योंकि ये नागिन है। कमलेश, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको डस लेगी ये। वाकई में कमलेश तेरा कोई कसूर नहीं है। कमलेश तेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो तेरी जवानी का है। और तेरे चश्म पे ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी एक कहानी नहीं होती रही। जी आप गलत कह रहे हैं, जवानी अच्छा, मैं गलत देश कह के रहा लिए है, दूसरों की बहन बेटियों के लिए नहीं है। हाँ, देश के लिए है। आगे कमलेश एक देश रक्षक का बेटा और वही आज देश रक्षक बन गया है। कमली, जरा भी शर्म नहीं आई? कमलेश जो तू कर रहा था ना, सब मैं अपनी नजरों से देख लिया है। देख लिया है, हाँ हाँ, सब कुछ अपनी नजरों से देख लिया है। तुम्हारी आंखें बंद हो गई थी। कमलेश मैं उस इस वक्त, लड़की ने दौड़ करके मेरे को अपने सीने पे लिया था। अच्छा कमलेश, मैं उस वक्त नहीं, मैं उसी वक्त पहुंचा जिस वक्त तो हरामखोर राजकुमारी के सीने पे सवार था। जरा भी शर्मो हया नहीं आई तेरे अंदर। ये तेरी है कौन रे? सिपाही, सिपाही, चाचा जी को समझाओ। इसको समझा साले, किसकी बहन है ये? देखिए ये बहक रहे हैं। साले अपने बहन के साथ अय्याशी कर रहे हो। नहीं, तेरी माँ के साथ कर रहा हाय कमलेश हरामखोर, सालाना तेरे हाथ में राखी बांधती है और तू कमीना इसे रक्षा का वचन देता और आज उसी बहन के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रहा है। दोनों भाइयों को साले को भी बताता हूँ कमीने। तो अब कदर बेनिडर क्या करता कब? इस कदर बेनिडर क्या करता कमलेश और नभो चंद मणिका क्या यही मिला दे। सिपाही
और ले चलो घसीट कर राज दरबार। काल शहादत करी ले जल महाराज चंद्रमणि के पास इस कमीने कृष्णावती आओ सामने। कृष्णावती आओ आओ कृष्णावती। चाचा जी बहुत सही वक्त पे आगे नहीं, आप तो कहीं को दिखाने काबिल न रह जाते। अरे आओ कृष्णावती। आराम को लाइट बंद होने का मौका ढूंढ रहा था तुरंत। कृष्णावती मैं यहाँ चाचा कहलवाने नहीं आया हूँ। कृष्णावती मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा और उसका मुझे सही सही उत्तर चाहिए। बोलिए कैसा प्रश्न है आपका? कृष्णावती प्रश्न हमारा यही है कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? कैसे आ गए? कमलेश कहाँ है? और राम घोर अगर चिप वो निकल गया तो जो सजा उसे मिल रहा है वही सजा तुझे मिलेगी। चल यहां से। जो सजा उसे मिल रहा है वही सजा तुम्हें मिलेगी। जाओ यहां से, जाओ। हाँ तो बोलिए कृष्णावती कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? चाचा जी आप मेरे भाई किशोर को जानना चाहते हैं? हाँ। मेरे भाई किशोर को कमलेश ने मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। इसका मतलब कि कमलेश ने किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। लेकिन कृष्णावती जब कमलेश किशोर को मार रहा था तो उस वक्त तुम कहां थी? उस वक्त मैं सो रही थी। यानी उस वक्त तुम सो रही थी और जब लाश को उठाकर गंगा मां में फेंकने चला तो उस वक्त तुम कहां थी? उस वक्त मेरी आंखें खुल गई थी। हाँ, यानी उस वक्त तुम्हारी आंखें खुल गई थी। कृष्णावती जब कमलेश किशोर को मार रहा था तो किशोर चिल्लाया भी होगा, तड़फा होगा, तब तो तुम्हारी आंखें नहीं खुली थी। और जब लाश को चुपके से उठाकर गंगा मां में फेंकने चला तो तुम्हारी आंखें खुल गई थी। कृष्णावती आप बेकी बेकी से बातें कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना। कृष्णावती जो तुम कर रही थी ना वो सब मैं अपनी नजरों से देख लिया है। हाँ हाँ कि मोहब्बत का जाल कमलेश ने नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है। जाल थोड़ा फेंके रही, कटिया लगाए रही। और मैं कह रहा हूं कि तुम यहाँ क्या करने आते हो? हम कहे कि तुम ही यहाँ कौन धुरी उल्टा था। मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। बतला चले चलो। नहीं वो बातें वहां नहीं होगी, यही होना है। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। यार हमें हुआ दिल लागत। डरो नहीं, मैं बातें करके शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चलो बेटे आओ जल्दी। चल तुम यहाँ से जाओ, वो नहीं जाएगी। तुम जाओ। तुम हमका खाली लहासे ढोवे लाए होगा। मैं कह रहा हूं तुम जाओ यहां से। कृष्णावती देखिए आप सबको देख लिए। हाँ हाँ कृष्णावती की मोहब्बत का जाल कमलेश ने नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है। और मौत की सजा कमलेश को नहीं तुम्हें मिलेगी। याद रखो गुनहगार कमलेश नहीं, गुनहगार तुम हो। मौत की सजा कमलेश को नहीं तुम्हें मिलेगी, तुम्हें। याद देखिए मरने से बहुत डर लगता है मुझे, मुझे बचा लो।
और रही बात कमलेश की, कमलेश को मरवा दे, मुझे कोई गम नहीं। यानी मौत से बहुत डर लगता है, मौत से बचना चाहती हो। किशावती, बजा सकता हूं कब, जब मेरा कहा करोगी तब। आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है कि तुम हमारी रानी बनकर चुप रहो। रहो चाचा जी, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात कहते हुए? इनका अपन नानी बनाई है। अरे हरामखोर रानी, और हम कहीं नानी बनाई हो। कमलेश को मौत की सजा। एक बार बताई, कमलेश की तरफ से गवाही मैं दूंगा। कमलेश निर्दोष है, रात दरबार में साबित मैं करूंगा। मौत की सजा कमलेश को नहीं, तुम दोनों को मैं दिलाऊंगा। हाँ, बचा सकता हूँ कब, जब हमारा कहा मानोगे। क्या लेकिन तेरे कहने का मतलब क्या है रे? मतलब साफ है, यही हमारा जुगाड़ नालायक। 50-50 करो, 2 खुराक बनाओ, 1 खुराक तुम, 1 खुराक हम। ऊपर वाला तुम्हार, नीचे वाला। चले कमीने, इसमें तेरा जुगाड़ नहीं लगेगा। फिर काहे मिलाए? तू यहाँ से दफा हो जा। तो महाराज से पक्का बताऊंगा। तो तुम महाराज से शिकायत करने जाओगे? पक्का। अगर तुम इस दुनिया में जिंदा रहोगे तभी तो हमारी शिकायत करने जाओगे। हरामखोर, मैं तुम्हें रास्ते में ही शूट कर दूंगा। गेट आउट। लगा देगा? नहीं लगेगा। ना लगी? मैंने कहा कि नहीं लगेगा। रहा साले। बात जरा भी नहीं शर्म आ रही है? अरे जरा कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी जुबान से चाचा कहती हूँ और आप अपनी बेटी कहते हैं अपनी जुबान से, और इसी जुबान से कह रहे हो मेरी रानी बनो। तुम्हें जरा भी नहीं शर्म आई है? ऐसी अल्फाज बोलने से पहले तुम्हारी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई? शर्म है या नहीं तुम्हें? वारी किशावती वाह, शर्म मुझे आना चाहिए। हा? अरे शर्म तो तुझे आना चाहिए किशावती, क्योंकि कमलेश तेरा भाई था और सालाना तू उसके हाथों में राखी का धागा बांधती थी, और वही भाई तुझे रक्षा का वचन देता था, और आज उसी भाई के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रही हो और कहती हो शर्म मुझे आना चाहिए। याद रखो किशावती, अगरचे तुमने मेरा कहा न किया तो मौत से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कमलेश को राज दरबार में निर्दोष मैं साबित करूंगा और मौत की सजा तुम्हें दिलाऊंगा। सोच लो और समझ लो मेरी बात को। मजबूरी है, अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती हूँ तो मैं मारी जाती हूँ, इसलिए कहना कर